क्या आपने क्षेत्र में भ्रमण किया है? क्षेत्र की समस्या से आप अवगत है भी या नहीं है? कि आने से ऐसा क्या बदल जाएगा जो अब तक नहीं हुआ है? अंशु सिंह जनता को किस तरह से लुभाने वाले हैं? आप कितना खर्च करने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। आज लोकतंत्र के चौकीदार के एक और अंक में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे एक नए लोकतंत्र के चौकीदार से। और बड़ी जिज्ञासा रहता है मेरे, जब नए नए लोग राजनीति में आते हैं, जनप्रतिनिधि का कार्य करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? इतने सारे लोग ऑलरेडी राजनीति में हैं, तो ये क्या नया बदल लेंगे? मैं हाजीपुर के दिग्घी इस जगह को बोलते हैं दिग्घी कला, और यहाँ वार्ड नंबर 5 के भावी प्रत्याशी अंशु सिंह से। अंशु सिंह एक सफल व्यापारी है और इन्हें इनके क्षेत्र में या यूँ कहिए पूरे हाजीपुर में आज लगभग हर कोई जानता होगा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सीधे आप तक पे। नमस्कार शुभांकर जी, मैं सीधे आप तक न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने माध्यम से मेरी बातों को, मेरी सोच को जनता तक रखने का काम कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को भी प्रणाम, उनका अभिवादन करता हूं। अंशु जी, मेरा शुरू से इस तरह का जिज्ञासा रहा है कि नए लोग जो राजनीति में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? आप सफल व्यापारी हैं, आज एज ए व्यापार के रूप में आपके पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, भगवान की कृपा से आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर जनप्रतिनिधि में क्यों आना चाहते हैं? शुभांकर जी, एक सफल व्यवसायी कहलाना या होना ये मेरी खुद की उपलब्धि नहीं है। मेरा मानना है किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे उसके पूरे समाज का समर्पण होता है और व्यक्ति जितने धरातल पे अपने कर्मों को सही से करता है वो व्यक्ति उतना ही सफल होता है। मैंने भी कामों को किया है, अपने कामों को किया है खुद को सबल बनाने के लिए, परंतु इस बीच मैंने काफ़ी समस्याओं को देखा। व्यक्तिगत रूप से भी मैंने समस्याओं को सामना किया है, उनसे लड़ते हुए आज इस स्थान पे आया हूँ। परंतु अभी के परिवेश में, माहौल में आप देख रहे होंगे कि एक अच्छे परिवार के लोग, अच्छे परिवार का राजनीति से जुड़ाव जो है ख़त्म हो रहा है। ये काफ़ी चिंतन की विषय है। ये समाज को सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्यों। हाँ, और इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब माहौल को एक तरह से साफ़ करने के लिए राजनीति में मैं अपना कदम रख रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप भावी प्रत्याशी यहाँ के हैं और हो सकता है कि आप चुनाव जीत जाए, और मेरी शुभकामनाएं भी है कि आप जीत जाइए। तो क्या आपने क्षेत्र में भ्रमण किया है? क्षेत्र की समस्या से आप अवगत है भी या नहीं है? बिल्कुल, जब तक मैं व्यक्तिगत व्यवसाय के कामों को किया, जमकर उन कामों को किया, जिसका परिणाम आज लोगों के सामने है, लोगों का समर्थन भी मिला और उसका उचित उपयोग किया, लोगों के सहयोग का उचित उपयोग कर आज अपने आप को इतना सबल बनाया है। और जहाँ तक आपने कहा कि क्षेत्र में घूमने की बात, तो हमारा जन्म ही इस क्षेत्र में है। हाँ, और राजनीति में जब आया हूँ तो क्षेत्र में घूम रहा हूँ, घूमूंगा और अब अंत सांस तक क्षेत्र में ही मिलूँगा। और मैंने सबसे बड़ी जो क्षेत्र में समस्याएं हैं और सबसे बड़ा मुद्दा मुझे ये देखने को मिला कि आज तक सरकार का कोई भी योजना, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि 50% भी कोई तरह का जन योजना जो है जनता के बीच पहुँचा हो। और इन सब चीज़ों को जब एक आम आदमी अपने नज़रों से देखता है, एक ईमानदार व्यक्तित्व जब इन चीज़ों को देखता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक खलल पैदा होती है कि आखिर ऐसा क्यों। और यदि ये चीज़ है तो इसमें कहीं ना कहीं कमी भी समाज की है और ये चीज़ सही भी समाज के समर्पण और सहयोग से ही होगा। तो मुझे ये आभास हुआ कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, लोगों की बातों को सुनना चाहिए और सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं सभी जन सरोकार योजनाओं को जनता तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप ये बताइए कि जो ऐसी 5 अपने क्षेत्र की समस्या बता दीजिए मुझे, मेरे दर्शकों को बताइए कि क्या आप योग्य उम्मीदवार हैं या नहीं, क्योंकि 5 क्षेत्र की ऐसी समस्या बताइए जो पिछले चुनाव से अभी तक मौजूद है।
बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने शुभंकर जी। और ऐसे तो कई समस्या हैं, लेकिन आप मुख्य 5 समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि सड़क, बिजली बिजली तो बहुत हद तक बिजली की स्थिति सुधरी है। सड़क, पानी, आप दूषित जल की निकासी की समस्या है। आज हमारे वार्ड में, आज हमारे गांव में यदि 2-5 मिनट की भी अल्पावृष्टि हो जाती है तो मोटर यान से चलने लायक भी सड़क नहीं होता है। और जब आप हमारे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि पटना के किसी पॉश एरिया में तो हम नहीं घूम रहे हैं, लेकिन वहाँ की क्षेत्र की समस्या, सड़क की समस्या, नाले की समस्या, पेयजल की समस्या, बिजली बत्ती की समस्या सब धरे की धरे है। कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों में कोई बदलाव नहीं है। और आप जनता के पास जब जाएंगे, घूमेंगे, तो जनता में आपको इन चीज़ों का प्रतिरोध भी देखने को मिलेगा। मुझे एक बात बताइए अंशु जी, हर बार जब भी जनप्रतिनिधि चुनाव में आते हैं, नए पुराने खिलाड़ी जो भी मजे हुए खिलाड़ी, सबका नारा होता है ये कर देंगे, वो कर देंगे। जनता को लगने लगता है कि चुनाव के समय वो भगवान है, उसके पास ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, पर मिलता कुछ नहीं है चुनाव के बाद। तो लोग आपको क्यों वोट दें? आपके आने से ऐसा क्या बदल जाएगा जो अब तक नहीं हुआ है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया शुभंकर जी। मेरा मानना है सरकार किसी योजना को बनाती है, उसे पारित करती है, परंतु उसे धरातल पे उतारना, उसे पूरे मूल स्वरूप से ज़मीन पे उतारना, ये काम उस पंचायत के, उस वार्ड के, उस जगह के जनप्रतिनिधि का है। यदि गांव समाज, वार्ड स्तर पे चुने गए प्रतिनिधि सरकार की योजनाओं को, मेरा मानना है ना 100%, 80% भी ईमानदारी के साथ यदि धरातल पे काम करे तो जनता के पास समस्याओं का विवरण बहुत कम होगा। और मैंने इन सब समस्याओं को क्षेत्र में घूमा है, इन सब समस्याओं को देखा है, जनता में रोष पाया है, तो मुझे ये लगा कि नहीं, राजनीति में आना चाहिए और सरकार की योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक जो है जनता के बीच पहुंचाना चाहिए। तो जनता की समस्या, मुझे लगता है कि 50% से ऊपर समस्या जनता की खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अभी चुनाव आने वाला है, तो हर नेताजी ने अपनी तैयारी कर ली होगी, आप भी अपनी कुछ न कुछ चुनावी राजनीति लेकर चल रहे होंगे। तो आप यानी अंशु सिंह जी जनता को किस तरह से लुभाने वाले हैं, मैं यही टर्म इस्तेमाल करूंगा एज ए मीडिया, और क्या क्या वादा, या आप ये कहिए कि क्या क्या आपने मैनिफेस्टो तैयार किया है जो आपके जीतने से जनता को सौगात मिलने वाला है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने शुभंकर जी कि आप जनता के साथ क्या वादा करेंगे। जैसे अभी शुरुआत में आपने ही कहा कि शहर में आप एक सफल बिजनेसमैन के तौर पे जाने जाते हैं, तो एक व्यक्ति सफल होता कैसे है? सफल होने का बहुत सारा मूल मंत्र है, जिसमें 2-4 बातें हर क्षेत्र, हर ट्रेड, हर जगह वो बातें बराबर होती हैं जो है, जिसमें सबसे पहली बात होती है ईमानदारी, व्यक्ति की मुखरता, व्यक्ति की छवि, व्यक्ति की व्यक्तिगत अभिलाषा। तो आज यदि मैं एक सफल व्यवसायी के तौर पे अपने पहचान को स्थापित किया हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ के पीछे लगन और ईमानदारी के साथ काम किया। और सफलता किसी व्यक्ति की अकेले की उपलब्धि नहीं होती है, ये सफलता पूरे समाज की होती है। तो इस समाज ने यदि मेरा सहयोग किया है, एक सफल व्यवसायी के तौर पे मेरे व्यक्तित्व को पहचान दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जनता के बीच कोई वादे की ज़रूरत है, कोई आश्वासन की ज़रूरत है, किसी भी तरह किसी भी मुद्दे का लिखित देना मुझे चाहिए, मुझे नहीं लगता। क्योंकि आज तक, अब तक के जीवन में मैं अपने व्यक्तिगत कामों को करते हुए किसी भी लोगों के समस्या में यदि लोगों ने मुझे याद किया है, तो मैं हर चीज़ों को दरकिनार करके लोगों के लिए खड़ा रहा। कि फिर भी मैनिफेस्टो तो होना चाहिए, और ये डिमांड भी किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये बात भी चल रही है कि कोर्ट से भी ये डिमांड किया जाए कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए, और मैं इसको सपोर्ट भी करता हूं कि हर नेताजी से ये मांगा जाए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, और चुनाव के बाद आपने उसको पूरा किया कि नहीं किया, इस पर पूरा विशेष ध्यान दिया जाए। तो फिर भी कुछ तो होगा जो
कि अंशु सिंह के आने से इस वार्ड में चीज़ें बदलेंगी और क्या क्या बदलने वाली है, जो बेसिक चीज़ को छोड़ के, इस पे बात कीजिए। बिल्कुल इस चीज़ पे बात करूंगा और आपके सारे सवालों का मैं सीधे एक लाइन में जवाब देना उचित समझता हूं शुभांकर जी, कि क्षेत्र में जो आज समस्याएं हैं वो क्यों हैं। सरकार अपने स्तर पर योजनाएं बना रही है, तो कहीं ना कहीं उन योजनाओं का ज़मीनी स्तर से निर्वहन नहीं हो रहा है। तो यदि जनता इस क्षेत्र में भी मेरा साथ देती है और मुझे जिताकर परिषद में भेजने का काम करती है, तो मेरा कोई मैनिफेस्टो नहीं, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि सरकार से आए हर एक योजनाओं को हर एक ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा जिसे उसकी ज़रूरत है। और जब मैं इन कामों को करने में सफल रहूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई चुनावी वादे, चुनावी एजेंडा और किसी भी तरह का प्रतिलिपि मुझे तैयार करना होगा। बस मन में यही भावना है कि मैं जिस काम के लिए जनता मुझे चुनकर भेजेगी, बस उन कामों का निर्वहन मैं ईमानदारी पूर्वक करूंगा और मेरे व्यक्तिगत जीवन के परिणामों से जनता उन चीज़ों का अनुमान लगा सकती है। आमतौर पे एक मुखिया का चुनाव होता है तो 1 करोड़ रुपए, 50 लाख से 5 करोड़ तक का रेंज चलता है बिहार में, इतना खर्च हो जाता है। आपकी क्या तैयारी है, आप कितना खर्च करने वाले हैं? मैं इन चीज़ों को लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने जब ये सवाल पूछा है तो बहुत ही मुखरता से इसका जवाब दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अच्छे लोग, अच्छे परिवार के लोग अपने बच्चों को राजनीति में भेजना नहीं चाहते, जिसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आज के समय में राजनीति में मौजूद लोगों ने राजनीति को जो है व्यवसायीकरण का रूप दे दिया है। हाँ, ये लोगों का सीधा सा है कि इतना खर्च करना है, उसके बाद 5 वर्षीय योजना में मुझे इतना बना लेना है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपने मुझसे पूछा कि आप कितना खर्च करेंगे, तो मैं तो सफल व्यापारी भी है, पैसों की कमी नहीं है। पैसों की कम ऐसा नहीं, पैसा का अभाव हर व्यक्ति के पास है। आप बात कर लें, मैं ज़्यादा दूर नहीं ले जाना चाहूँगा, लेकिन अपने देश के सर्वश्रेष्ठ व्यापारी बिजनेसमैन अनिल अंबानी हैं। तो क्या आपको लगता है कि पैसे की ज़रूरत उन्हें नहीं है? उन्हें भी पैसे की ज़रूरत है। इस धरा पे हर व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए पैसा एक माध्यम है और उस माध्यम की ज़रूरत हर किसी को है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता की सेवा के लिए, जनता के बीच जो है, जनता के कामों को करने के लिए और उस मौका को पाने के लिए रुपए का निर्वहन उसमें किया जाए जो है। मैं आज अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जो सफल हो पाया हूँ, खर्च किया है मैंने, लेकिन मैंने खुद का खर्च किया है, खुद को खर्च किया है, खुद का परिश्रम किया है, खुद के बुद्धि को लगाया है, खुद के बल को लगाया है। मैं इस खर्च के बदौलत आज जहाँ हूँ वहाँ हूँ। तो और इस चुनाव में मैं उतना ही खर्च करूंगा कि यदि जनता मुझे जिताकर आगे बढ़ाने का काम करती है, तो जीतने के बाद यदि मेरे प्रतिष्ठा का कोई विषय बने तो इस वार्ड का विकास ही मेरे प्रतिष्ठा का विषय बने। और अगर किन्हीं कारणों बस मैं चुनाव नहीं जीत पाऊँ तो जनता के दिल में पूरे अगले 5 सालों तक जनता के बीच इसी व्यवहार, इसी प्यार के साथ बना रहूं, किसी तरह का किसी व्यक्ति से कोई अवरोध पैदा ना हो। मैं उतना ही खुद को खर्च करूंगा जो है। आप कोई भी चुनाव लड़ सकते थे, वार्ड पार्षद से ही शुरुआत है या फिर कुछ खास वजह है कि वार्ड पार्षद से ही आपने शुरुआत की इस राजनीतिक पारी की? सरकार का काम है योजना बनाना, और यदि जिस इकाई की अभी चर्चा चल रही है, जिस यूनिट की हम चर्चा कर रहे हैं, उस यूनिट से चुने गए लोग यदि सरकार की योजनाओं को 80% भी ईमानदारी से, मैंने पहले भी कहा, 80% ईमानदारी से यदि धरातल पर उतार दें तो कोई समस्या नाम की चीज़ बच ही नहीं जाएंगी। इससे तो सिर्फ आप एक पंचायत या एक वार्ड का ही समस्या का निपटारा कर पाएंगे ना, लेकिन आगे की क्या योजना है? मैं बहुत आगे की योजना पे तो जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन अभी हाल में ही आपने देखा होगा हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अभी पदभार ग्रहण हुआ है। उन्होंने भी अपनी राजनीतिक जीवन का शुरुआत एक वार्ड पार्षद से ही किया था। तो व्यक्ति
कि लड़ाई छोटी या बड़ी नहीं होती है, बस लड़ाई लड़ाई होती है और समाज सेवा का भावना होना चाहिए। हमें यदि समाज सेवा का भावना होगा तो इस समाज के लोग, इस क्षेत्र के लोग मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे की ओर खींचेंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। और आज मैंने पहले भी कहा और बार बार, और ये चीज़ मेरे दिमाग में हर समय होता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता, अपने घर परिवार और अपने समाज के लोगों के आशीर्वाद, सहयोग, समर्पण के कारण ही हूँ। तो सबसे पहले अपने समाज से जुड़ना, अपने समाज के लोगों को काम करना, और जब मौका एक बार मिल जाए तो एक रोल मॉडल बनाकर पेश करूँगा कि लोगों को लगेगा कि नहीं, ये लड़का ईमानदारी पूर्वक आगे भी काम करेगा। और आगे की महत्वाकांक्षा मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा पहला साक्षात्कार है। आगे की मेरी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। जो पैशन, जो शौक़ है हमारा, वो मैं अपने व्यक्तिगत व्यवसाय को करके भी कर रहा हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किसी संवैधानिक पद पर न होने के कारण और उस तरह की क्षमता न होने के कारण बहुत बार मैं लोगों की मदद नहीं भी कर पाता हूँ। तो ये चीज़ें अंदर ही अंदर मन में बहुत कचोटती है। तो मैं जनता के लिए हर समय हर तरीके से तैयार रह पाऊँ, इसलिए मैं इस वार्ड पार्षद के चुनाव में आ रहा हूँ कि मैं एक एक सीढ़ी चढ़ के जो है लोगों को दिखाऊं कि असल में राजनीति सेवा नीति है या इसे व्यवसायीकरण की ओर ही रहने दिया जाए। ये थे अंशु सिंह जी, वार्ड संख्या 5 के भावी प्रत्याशी। स्वभाव के बहुत ही सरल इंसान है, बहुत ही आप कहिए तो धनी इंसान है, आप इनको कहेंगे। लोग इनसे जुड़े रहते हैं और अभी जनप्रतिनिधि नहीं है, उसके बावजूद भी कई सैकड़ों लोग इनके पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर सुलझाने के लिए, और ये कुछ हद तक सुलझा भी पाते हैं। मोटा मोटी मकसद इनका यही है कि किसी संवैधानिक पद नहीं होने के कारण वो हर समस्या को नहीं सुलझा पाते या उस तरीके की पावर को एंजॉय नहीं कर पाते हैं जिससे वो उन समस्याओं को सॉल्व कर पाते। तो राजनीति लोगों से है और लोगों की समस्याओं से है, और जनप्रतिनिधि का कार्य है उन समस्याओं को सुनना, सुलझाना। उम्मीद करता हूं और शुभकामना देता हूं सीधे आप तक की ओर से आपको कि आप अपने मकसद में कामयाब हो और दिखाएं जो आपका मकसद है कि अच्छे लोग राजनीति में कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं, तो एक नई मिसाल खड़ी करें और लोगों को दिखाएं कि हाँ, इस तरीके से भी राजनीति की जा सकती है। फिर मिलेंगे किसी और अंक में, तब तक के लिए जय हिंद।